हिंदी की वजह से अटक गई 200 सिपाही की प्रमोशन। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल बिहार में 200 सिपाही का प्रमोशन अटक गया सिर्फ हिंदी की परीक्षा के चलते। जी हाँ, दरअसल सिपाही का प्रमोशन हो रहा था एएसआई के पद पे, जिसके लिए उन्हें विभागीय परीक्षा देनी पड़ती, जिसमें हिंदी न आने की वजह से 200 सिपाहियों का प्रमोशन अटक गया। हिंदी हमारी मातृभाषा है, लेकिन ये भाषा भी शुद्ध से बिहार के सिपाहियों को नहीं आई, जिसकी वजह से उनका प्रमोशन अटक गया। अगर विभागीय एग्जाम की बात करें तो हिंदी में सरकारी पत्र लिखने होते हैं और भी कुछ अन्य क्वेश्चन होते हैं, और इसमें सामान्य हिंदी भाषा का प्रयोग होता है। बस देखना यह है कि आप सही से हिंदी भाषा को लिख रहे हैं कि नहीं। हिंदी भाषा पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए, लेकिन 200 सिपाही ऐसे थे जिन्हें शुद्ध हिंदी भाषा नहीं आई और जिनके वजह से उनका प्रमोशन अटक गया। आइए इस खबर को विस्तार से बताते हैं। बिहार पुलिस के करीब 200 सिपाहियों का प्रमोशन सिर्फ हिंदी की वजह से अटक गया है। जी हाँ, जिन सिपाहियों को हवलदार और एएसआई बनाया जाना था, वे हिंदी की अनिवार्य विभागीय परीक्षा पास नहीं कर सके। दरअसल बिहार पुलिस में प्रमोशन के लिए हिंदी टिप्पण और प्रारूपण परीक्षा देना जरूरी होता है। इस परीक्षा में पुलिसकर्मियों को सरकारी फाइलों पर सही तरीके से नोटिंग लिखनी होती है, सरकारी पत्र तैयार करने होते हैं और सरकारी कामकाज की भाषा का सही इस्तेमाल होता है। जिन सिपाहियों की लिखावट और भाषा में ज्यादा गलतियां मिली, उन्हें इस परीक्षा में असफल घोषित कर दिया गया। इसी वजह से उनका प्रमोशन फिलहाल रोक दिया गया है। हाल ही में बिहार पुलिस मुख्यालय ने करीब 2000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को प्रमोशन दिया है। इनमें 1545 सिपाहियों को एएसआई, 79 सिपाहियों को हवलदार और 343 चालक पुलिसकर्मियों को चालक हवलदार, एएसआई और अवर निरीक्षक के पद पर पदोन्नति मिली है। लेकिन दूसरी ओर करीब 550 पुलिसकर्मी प्रमोशन के योग्य नहीं पाए गए। सिर्फ हिंदी परीक्षा में फेल होने की वजह ही नहीं है, कई पुलिसकर्मियों का विभागीय मामला लंबित है, कुछ की सेवा संपुष्टि नहीं हुई है और कुछ बुनियादी प्रशिक्षण या पीटीसी परीक्षा पास नहीं कर सके, जबकि कुछ पर बड़े दंड का असर भी है। इन सभी कारणों से उनका प्रमोशन रुक गया। इस खबर का सबसे भावुक पहलू यह है कि बिहार पुलिस के आधा दर्जन ऐसे सिपाही भी हैं जो लगभग 38 से 40 साल तक नौकरी करने के बाद भी हवलदार नहीं बन पाए और रिटायर हो गए, यानी पूरी सेवा देने के बावजूद उन्हें प्रमोशन का मौका नहीं मिल सका। अब पुलिस मुख्यालय ने 31 जुलाई तक क्षेत्रीय चयन परिषद से बाकी योग्य सिपाहियों के नाम मांगे, ताकि खाली पदों पर आगे प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी की जा सके। यानी साफ है कि बिहार पुलिस में प्रमोशन सिर्फ वरिष्ठता से नहीं, बल्कि विभागीय परीक्षा, ट्रेनिंग और सेवा रिकॉर्ड जैसी सभी शर्तें पूरी करने के बाद ही मिलता है। इसीलिए इस बार करीब 200 सिपाहियों का प्रमोशन हिंदी परीक्षा में फेल होने की वजह से अटक गया। ये काफी दुख की बात है, क्योंकि हमारा मातृभाषा हिंदी है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर जो सिपाही हैं और वे हिंदी की विभागीय परीक्षा में फेल कर रहे हैं, तो ये काफी दुख की बात है। जी हाँ, इंग्लिश तो दूर, उन्हें शुद्ध से हिंदी तक नहीं आ रही है और उनका प्रमोशन सिर्फ इसलिए रुक रहा है कि उन्हें शुद्ध हिंदी नहीं आती, और ऐसे लोग बिहार में सिपाही के पद पे हैं। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।